नमस्कार दोस्तों, मैं जय सिंह मीणा डिफेंस स्टडी जोन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और मैं इंडियन जीके की जो दूसरी क्लास आपको मैं बता रहा था एनडीए में, जिसके बारे में जो इंडिया जीके में आपको पढ़ा रहा था, उसमें पहला लेसन मैं आपको दे चुका था। और दूसरे पार्ट में हम जो पहले पार्ट में बात की थी भारत की स्थलीय सीमा की, और भारत की स्थलीय सीमा को याद करने के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा ट्रिक देखा था, जिसमें हमने किया था बाछी पाडाने मार वो अफगानिस्तान भागगी। और उससे भारत की जो स्थलीय सीमा थी उसको टच करने वाले भारत के 7 पड़ोसी देश थे जो हम लोगों ने याद किए थे। और उसके साथ साथ हमने भारत के जो 7 पड़ोसी देश थे उनकी राजधानियों को भी देखा था। राजधानियों के अलावा उनके साथ जो सीमा थी, कितनी थी सीमा बनाते हैं, वो बात भी हमने देखी थी। उसके बाद में हम लोगों ने बात की थी, क्योंकि भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं वो भारत के कितने राज्यों को टच करते हैं, तो उनकी कुछ बातें अर्थात उन पड़ोसी देशों के साथ भारत कौन कौन सी सीमा बनाते हैं उनकी बात हमें करनी है। तो मैं बिल्कुल आपके साथ तहे दिल से जुड़ चुका हूं और आप लोग भी जुड़ चुके हैं। और इसी के साथ मैं आपको फिर एक बार पुनः बताना चाहता हूं कि जो विद्वान साथी हमारे डिफेंस स्टडी जोन में नए विद्वान साथी हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन घंटी को दबाना भी ना भूलें। और इसके साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और किसी भी प्रकार के कोई भी अगर आपको थोड़ी बहुत किसी प्रकार की कोई समस्या लगती है तो बिल्कुल आप नोट्स नीचे आप बिल्कुल नोट लगाकर आप बिल्कुल कमेंट्स आप बिल्कुल डाल सकते हो, जिसकी अगर मैं बात करूं। इसके अलावा आप अपनी नोटबुक को हमेशा साथ में रखना, जिससे आप कोई भी अच्छी चीज आपको लगे उसको तुरंत आप नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेकर उसको आप बिल्कुल तहे दिल से, और आपका सपना जो है वो आपका सपना पूरा होगा। तो बिल्कुल आपको जो भी लेसन आपको दिया जाए या फिर आपको जिसमें आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक उस टॉपिक को देखना है, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिले और समझ में आए। जिसमें देखो मैं बात कर रहा हूं भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा कल मैंने आपको बता दी थी 15,200 है, जो भारत के कितने पड़ोसी देशों के साथ टच करती है। तो भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी थी? 7 थी। और जिसमें मैंने ट्रिक लिया था बाछी पाडाने मार वो अफगानिस्तान भागगी। तो सबसे पहले हम बांग्लादेश, उसके बाद में चीन, उसके बाद में पाकिस्तान, इस प्रकार से 7 पड़ोसी देशों की बात करेंगे जो भारत के साथ कौन कौन सी सीमा बनाते हैं। तो बिल्कुल यहां से बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध। तो इसकी बात मैं आपसे यहां कर देता हूं। अब यहां पे देखिए, ये भारत और ये बांग्लादेश, इन दोनों के मध्य संबंध। तो भारत भी एक देश है और बांग्लादेश, तो इन दोनों के मध्य जो सीमा रेखा होती है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा होती है। लेकिन यहाँ पे भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी लाइन रेखा है? जीरो लाइन रेखा। और इस जीरो लाइन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 में। बिल्कुल अगर अपन चर्चा करें, अब बात आती है कि इस जीरो लाइन रेखा की कुल लंबाई, तो इस कुल लंबाई, इस जीरो लाइन रेखा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? तो वो मैं आपको बता दूं 4096 किमी। 4096 किमी इसकी कुल लंबाई है, जिसकी हम बात कर चुके। बांग्लादेश की राजधानी क्या थी? ढाका थी। और भारत की राजधानी क्या थी? नई दिल्ली। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भारत की पूर्व राजधानी, तो भारत की पूर्व राजधानी क्या थी? कोलकाता थी, जो वर्तमान में पश्चिमी बंगाल की क्या है? राजधानी है। जबकि वर्तमान में भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है, जो 1911 में प्रस्तावित हुई थी और 1912 में उसे लागू किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय। तो बिल्कुल इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन सी रेखा बनती है? जीरो लाइन रेखा, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, जो 1972 में निर्धारित हुई थी और इसकी कुल लंबाई है जो है 4096 किमी। उसके बाद में बात करते हैं कि भारत के कुल कितने राज्य, तो भारत के कुल राज्य, तो भारत के कुल राज्य कितने हैं जो बांग्लादेश की सीमा को क्या करते हैं? छूते हैं। तो भारत के कुल राज्य कितने हैं? 5 हैं, जो बांग्लादेश की सीमा को क्या करते हैं? टच करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूं, जिससे मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल ये भारत का एक छोटा सा डायग्राम है जो केवल आपके
समझने के लिए है, जिसमें अगर हम बात करें तो बांग्लादेश को कल हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। ये आपका यहाँ पे एक पड़ोसी देश है जिसे हम बोलते हैं बांग्लादेश, और 1972 में यहाँ पे एक जीरो लाइन रेखा का निर्धारण किया गया था। अब ये भारत के कुल कितने राज्यों को टच करता है? 5 को। ये बात तो आपको अच्छी तरह से पता है, लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है कि वो 5 है कौन कौन से। तो मैं पहले प्रैक्टिकल कर देता हूँ और उसके बाद में यहाँ लिखकर आपको समझा देता हूँ। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले तो कौन सा आता है? मिजोरम। कौन सा आ जाता है? मिजोरम। मिजोरम से ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल अगर छोटी सी बात करें तो इस बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य आ जाता है, जिसकी अगर बात करें तो वो कौन सा है? त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। उसके बाद में अगर हम ऊपर चले तो यहाँ पे आता है एक असम, और ये असम भी इधर से इसको क्या करता है? टच करता है। और इस असम के बीचों बीच एक आ जाता है, आपको अगर मैं बात करूं, मेघालय। कौन सा आ जाता है? मेघालय। उसके बाद में अगर अपन चर्चा करें तो एक आता है पश्चिमी बंगाल। कौन सा आ जाता है? पश्चिमी बंगाल। तो इस प्रकार से ये पश्चिमी बंगाल जो है वो यूं टच करता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है, और इधर से असम और दोनों तरफ, और ये त्रिपुरा। तो यहां से ये 5 राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और कौन सा? मिजोरम। तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत के कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं जो किसकी सीमा को टच करते हैं? भारत की बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। तो कुल राज्य यहाँ पे अगर अपन बात करें कुल राज्य, तो कुल राज्य कितने हैं? 5 हैं। अब वो 5 राज्य हैं कौन कौन से? तो यहाँ पे पहली अगर बात करें तो पहला तो आ जाता है पश्चिमी बंगाल। दूसरे की अगर बात करें तो वो कौन सा आ जाता है? असम। और तीसरे की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सा आ जाता है? मेघालय। कौन सा आ जाता है? मेघालय। और मेघालय के बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो वो आ जाता है त्रिपुरा। और त्रिपुरा के बाद में अगर हम चर्चा करें तो अगला कौन सा आ जाता है? मिजोरम। ये इस प्रकार से 5 राज्य हैं जिनकी अगर अपन चर्चा करें। अब देखो यहाँ इनकी अगर राजधानियों की बात करें या फिर हम इनकी चर्चा करते हैं कि बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा, तो सर्वाधिक जो सीमा है वो कौन बनाता है? पश्चिमी बंगाल। और न्यूनतम सीमा यहाँ पे अगर बात करें कि न्यूनतम सीमा, तो न्यूनतम सीमा कौन बनाता है? असम बनाता है। कौन बनाता है? असम। लेकिन आजकल एक क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा राज्य जो भूटान, नेपाल और बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है? तो इस स्थिति में हमें कुछ बातें और भी करनी है। जबकि ये जो त्रिपुरा है इसकी अगर बात करें तो क्वेश्चन आता है बांग्लादेश के तीनों ओर से, बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य। तो यहाँ बांग्लादेश से तीनों ओर से जो घिरा हुआ राज्य है वो कौन सा है? त्रिपुरा है। अब देखिए बात यहाँ पे आती है, बिल्कुल अगर यहाँ से चर्चा करें तो ये पश्चिमी बंगाल को इधर ऊपर तो कौन टच करता है? नेपाल। और यहाँ अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे कौन टच करता है? भूटान। यहाँ पे अगर चर्चा करें और यहाँ इन दोनों के बीच में भारत का एक राज्य आ जाता है जिसे बोलते हैं सिक्किम, और नीचे से कौन टच करता है? बांग्लादेश। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है पश्चिमी बंगाल को एक तो कौन टच करता है? नेपाल टच करता है। उसके बाद में एक कौन टच कर रहा है? भूटान कर रहा है। और एक इसको कौन टच करता है? बांग्लादेश। कौन टच करता है? बांग्लादेश। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो यहाँ पे जो बात अपन करते चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आजकल ये आता है कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है? तो वो कौन सा आ जाता है? पश्चिमी बंगाल। और यहाँ असम की बात करें तो ये असम भी 2 पड़ोसी देशों की सीमा को दर्शाता है। अब ये असम एक तरफ तो किसको टच कर रहा है? भूटान। यहाँ पे अगर बात करें तो ये असम ऊपर तो किसको टच करता है? भूटान को। और नीचे की अगर बात करें तो किसको कर रहा है? बांग्लादेश को। तो यहाँ पे चर्चा करें तो भूटान और बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला राज्य, तो बांग्लादेश और भूटान की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला भारत का राज्य कौन सा आ जाएगा? असम।
कौन सा आ जाएगा? असम। यहां पे अगर क्वेश्चन आ जाए, जबकि यहां त्रिपुरा और मेघालय, अब जबकि मिजोरम की अगर बात करें तो मिजोरम नीचे तो किसको टच करता है? म्यांमार को, और ऊपर किसको टच करता है? बांग्लादेश को। और यहां पे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, तो वो कौन सा आ जाता है? मिजोरम आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जिसकी अगर अपन बात करें, जिसको केवल यानी बांग्लादेश को भारत के केवल कितने राज्य टच करते हैं केवल में, जबकि कुल में तो कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं, लेकिन केवल की अगर अपन बात करेंगे तो केवल में कितने आ जाएंगे? 2। केवल में कितने आ जाएंगे? 2। एक तो कौन? मेघालय, और एक कौन सा? त्रिपुरा। जबकि बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य है वो कौन सा है? त्रिपुरा है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन और आ जाता है जिसकी अगर मैं चर्चा करूं, यहां पे बिल्कुल अगर चर्चा करें तो यहां से क्वेश्चन और बनता है जिसकी अगर मैं यहां नोट लगाकर चर्चा कर दूं तो बिल्कुल आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन आता है, भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश। भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश, तो यहां पे आता है सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश भी कौन सा है? बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। और ये कितनी बनाता है वो बात आपकी यहाँ पे है 4096 किमी। तो सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा। लेकिन आजकल एक कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक अगर स्थलीय सीमा की बात करें तो ये बांग्लादेश ने आकर क्या आएगा? चीन। कौन आएगा? चीन। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ज्यादातर विद्वान साथी क्या करते हैं कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला तो भी बांग्लादेश करते हैं, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश तो भी बांग्लादेश करते हैं। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बांग्लादेश, जबकि सर्वाधिक जो स्थलीय सीमा है वो कौन बनाता है? चीन बनाता है। इस बात की आपको हमेशा ध्यान में रखना है। बाकी तो हम चीन के साथ उसको यहां ले लेंगे। तो बिल्कुल यहां पे 2 बातें आपके सामने आई होगी। उसके बाद में अगर हम आगे चले तो एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन आता है 3 बीघा गलियारा। क्या आ जाता है? 3 बीघा गलियारा। यहां पे 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहां से अगर अपन चर्चा करें तो एक आता है 3 बीघा गलियारा। ये 3 बीघा जो गलियारा है जिसकी अगर अपन चर्चा करें तो ये 2 देशों के मध्य यानी भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है, जिसे अगर बात करें 3 बीघा गलियारा। और ये 3 बीघा गलियारा कौन से 2 देशों के मध्य विवाद चल रहा है? भारत और बांग्लादेश। और कहा जाता है बिल्कुल अब की बार जो बांग्लादेश की पीएम है वो कौन है? शेख हसीना, जो 4थी बार बांग्लादेश की क्या बनी? पीएम बनी। जिसकी अगर अपन बात करें यहां अगर इसकी चर्चा करें कि 2 जनवरी 2019 को बिल्कुल अगर अपन बात करें तो ये तो था भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध। तो इसकी बात को आपको ध्यान में रखनी है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और मैं इसको एक बार पुनः बता देता हूं कि भारत और बांग्लादेश के मध्य की रेखा कौन सी है? जीरो लाइन रेखा है। जीरो लाइन रेखा का निर्धारण 1972 में, कुल लंबाई 4096 किमी। भारत के कुल कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं? 5 करते हैं, जबकि केवल में कितने करते हैं? 2। केवल की बात करें तो मेघालय और त्रिपुरा, जबकि भारत के जो पश्चिमी बंगाल सर्वाधिक सीमा बनाता है, असम न्यूनतम सीमा बनाता है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि भारत का कौन सा राज्य नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है? तो पश्चिमी बंगाल है। भूटान और बांग्लादेश की भौगोलिक स्थिति असम दर्शाता
दर्शाता है। और ये बांग्लादेश के तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और बांग्लादेश और म्यांमार की भौगोलिक स्थिति कौन दर्शाता है? मिजोरम दर्शाता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और बाछी पाडानेमार भू अफगानिस्तान। इसी के साथ अपन एक छोटी सी बात और करेंगे और उसी के साथ अपन आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैं पुनः कहता हूँ कि जो नए विद्वान साथी हैं तो ये अपना डिफेंस स्टडी जोन को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन घंटी को दबाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। तो बिल्कुल आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जहां तक मुझे उम्मीद है। तो यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूं और यहाँ पे ये जो 3 बीघा गलियारा है वो भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है। तो यहां से मैं बिल्कुल इसको मिटा रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो अपन बात करते हैं, क्वेश्चन आता है इंडिया जीके में जिसकी अगर चर्चा करें। एक बात आपको हमेशा ये भी ध्यान में रखनी है कि कुल सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। जबकि सर्वाधिक स्थलीय सीमा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाता है, तो स्थलीय सीमा पड़ोसी देशों की अगर अपन बात करें, ये पड़ोसी देशों में सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला तो ये बांग्लादेश ने आकर कौन सा आता है? चीन आता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। इसके बाद में एक आता है 7 सिस्टर या 7 बहिनी। अगर इनकी बात करें कि 7 बहिनी या 7 सिस्टर की अगर चर्चा करते हैं तो 7 सिस्टर में भारत के पूर्वी राज्य, 7 पूर्वी राज्यों को क्या किया जाता है? शामिल। जिसमें अगर मैं बात करूं, जैसे कि अपन ऊपर से चलते हैं तो एक तो आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा आ जाता है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक आ जाता है नागालैंड। कौन सा आ जाता है? नागालैंड। उसके बाद में एक आता है मणिपुर और एक आता है आपका कौन सा? मिजोरम। मिजोरम के बाद में अगर हम आगे चलते हैं तो एक आ जाता है त्रिपुरा और एक आ जाता है आपका कौन सा? मेघालय। और मेघालय के बाद में 7वां नंबर आ जाता है असम। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय और असम, इन 7 भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, इन 7 पूर्वी राज्यों को यानी भारत में क्या 7 सिस्टर या 7 बहनों के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा भारत का पूर्वी राज्य 7 सिस्टर में शामिल नहीं है या फिर है। तो ऐसी स्थिति में आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम छोटा सा भारत का मानचित्र बना दें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल देखो ध्यान में रखना है 7 सिस्टर की अगर अपन चर्चा करें तो ये आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद में नागालैंड, फिर उसके बाद में मणिपुर और यहाँ पे आ जाता है आपका मिजोरम, यहाँ पे त्रिपुरा, फिर यहाँ पे मेघालय और इसके थोड़ा सा ऊपर की तरफ अगर चर्चा करें तो वो कौन सा आ जाता है? असम। और ये 7 जो पूर्वी राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला जो आता है वो आता है भारत तथा चीन के मध्य संबंध, जिसकी चर्चा भी हम इसी टॉपिक में करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। बिल्कुल यहाँ पे मैं 5 मिनट का बिल्कुल 5 सेकंड का आपको समय देता हूँ और उसके साथ लेकिन ये एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जिस भी टॉपिक को आप देखो तो प्रारंभ से लेकर अंत तक उसे देखना चाहिए जहां से आपको जो भी रस मिले। और बिल्कुल कंपटीशन एक ऐसी चीज है बेटा, उसमें कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बिल्कुल प्रत्येक क्वेश्चन को आपको नजरअंदाज नहीं करना है। और बिल्कुल तो आपने बिल्कुल अपना कार्य कर दिया होगा। मैं अगली बात करता हूं भारत और चीन के मध्य संबंध। तो यहां 7 सिस्टर की बात भी हो चुकी और इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं ये भारत की जो स्थलीय सीमा 15,200 है उसमें से एक पड़ोसी देश की हम लोगों ने बात कर ली और जिसमें हमने देखा बांग्लादेश। अब देखिए यहां पे आता है भारत और किसके मध्य संबंध? चीन के मध्य संबंध। भारत और चीन, क्योंकि चीन जो है तो सबसे पहले हम बात करें भारत और चीन के मध्य संबंध के, तो ये भारत की राजधानी नई दिल्ली और चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें कि इन दोनों के मध्य, वैसे तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है लेकिन इन दोनों के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसको क्या नाम दिया गया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भारत और चीन के मध्य की जो रेखा है उसे कहते हैं मैकमोहन रेखा।
क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। और इस मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। और 1914 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। अब मैकमोहन रेखा 1914 में निर्धारित की गई थी। अब मैकमोहन रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो 3917 किमी। 3917 किमी इसकी क्या है? कुल लंबाई है। अब बात आती है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 में किसने किया? तो यानी 1914 में इसका निर्धारण किसने किया? सर मैकमोहन ने। सर मैकमोहन ने। और कहां किया? तो बिल्कुल अगर बात करें तो इसका निर्धारण कहां किया गया था? शिमला में। कहां किया गया था? शिमला में। और शिमला जो है वो हमारे हिमाचल प्रदेश की क्या है? राजधानी है। यानी एचपी हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है। तो बिल्कुल आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन आता है शिमला समझौता। क्या आता है? शिमला समझौता। शिमला समझौता। तो ये शिमला समझौता एक शिमला सम्मेलन होता है। शिमला समझौता हुआ था 3 जुलाई 1972। शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 भारत और पाकिस्तान के मध्य। किसके मध्य? भारत। जबकि शिमला सम्मेलन अगर बात आ जाए कि शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो शिमला सम्मेलन 1945 में। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे। तो शिमला समझौता कब हुआ? 3 जुलाई 1972 को। और कौन से देशों के मध्य हुआ? तो बिल्कुल आपको क्या ध्यान रखना है? यानी यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब देखिए ये मेक और 1914 में प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। अगर सेकंड या द्वितीय की अगर बात करें तो वो हुआ था 1939 से 1945 के मध्य। और अभी तृतीय विश्व युद्ध यानी 1914 प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के मध्य हुआ था। जबकि तृतीय विश्व युद्ध की अभी तक कोई संभावना ही नहीं है। अगर होगा तो पूरी सृष्टि का ही क्या होगा? विनाश होगा। तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम मैकमोहन रेखा 1914 में कौन से देशों के मध्य? चीन और भारत के मध्य। एक बात आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश। तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा, तो सर्वाधिक स्थलीय जो सीमा है वो कौन बनाता है? चीन बनाता है। तो सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। उसके बाद में अगर बात करें कि भारत के कुल कितने राज्य, तो भारत के कुल राज्य, तो भारत के कुल कितने राज्य हैं जो चीन की सीमा को टच करते हैं? बिल्कुल अगर अपन बातें करें, अब कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल मैं दो बातें करता हूँ। यहाँ से मैं ये इधर वाला जो लपड़ा है इसको मिटा रहा हूँ और बिल्कुल उसकी बात करेंगे अपन। लेकिन यहाँ से थोड़ी सी बात को अपन मिटा दें तो यहाँ भारत का मानचित्र बन सकता है और जिसको हमें समझने में बिल्कुल सहायता मिलती है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये भारत का एक छोटा सा मानचित्र है जो केवल हमें समझने के तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें देखो चीन जो है वो भारत की कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में है? उत्तर पूर्व में। अगर हम बात करें अब उत्तर पूर्व में जो चीन है जिसकी बात करें, अब ये चीन जो है वो किस किस को टच करता है? यहाँ पे अगर चर्चा करते हैं तो ये पहले जम्मू कश्मीर को क्या करता था? टच करता था। लेकिन अभी 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था कि चीन केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था और वर्तमान में इसे कौन टच करता है? लेह लद्दाख। कौन टच करता है? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख के बाद में हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में एक आपका आ जाता है उत्तराखंड। कौन सा आ जाता है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में एक छोटा सा देश नेपाल और उसके बाद में एक सिक्किम और एक आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो मैं यहाँ थोड़ा मोटा ले लेता हूँ जिससे आपको भी समझ में आ जाए। इसको जो टच करता है, जिसकी अगर अपन बात कर रहे थे यहाँ से, तो यहाँ पे बिल्कुल मैं छोटा सा इसको बना दूं, ये भारत का राज्य है और इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे एक पड़ोसी देश कौन सा है?
नेपाल है, यहाँ पे पड़ोसी देश कौन सा है, भूटान है, और यहाँ पे पड़ोसी देश कौन सा है, चीन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखो एक तो इसको कौन टच करता है, लेह लद्दाख, कौन करता है, लेह लद्दाख। एक इसको कौन करता है, हिमाचल प्रदेश। एक यहाँ पे इसे टच करता है उत्तराखंड, कौन सा करता है, उत्तराखंड। और एक इसको टच करता है सिक्किम, और एक इसको टच करता है अरुणाचल प्रदेश। एक तो कौन सा कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, एक कौन कर रहा है, सिक्किम, एक कौन कर रहा है, उत्तराखंड, एक हिमाचल प्रदेश, और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लेह लद्दाख। बिल्कुल अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुल राज्य की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुल राज्य कितने हो जाएंगे, 4, और एक क्या हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे पहले अगर बात करें तो 4 + 1 अर्थात 5, एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 क्या हो जाएंगे, राज्य हो जाएंगे। अब ये कौन कौन से हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान में। तो पहला तो कौन सा हो गया, लेह लद्दाख। दूसरे की बात करें तो वो कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो तीसरा कौन सा हो जाएगा, उत्तराखंड। चौथे की अगर अपन बात करें तो वो आ जाएगा आपका कौन सा, सिक्किम। और सिक्किम के बाद में अगर हम आगे चलें तो वो कौन सा आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से ये 4 तो केंद्र शासित प्रदेश, 4 तो इसे राज्य और एक इसे केंद्र शासित प्रदेश क्या करता है, टच करता है। ये बात आपको बिल्कुल सामने हो गई होगी। अब इसको न्यूनतम तो कौन टच करता है, न्यूनतम सीमा। तो न्यूनतम सीमा तो कौन बनाएगा, सिक्किम। और सर्वाधिक सीमा, यहाँ पे अगर बात करें कि सर्वाधिक सीमा, तो इसके साथ सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, लेह लद्दाख। कौन बनाएगा, लेह लद्दाख। अब देखो यहां से जब हम नीचे चलते हैं तो हमारे सामने 2 बातें आती है। एक तो अपना लेह लद्दाख, एक अपन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें। अब देखो ये जो लेह लद्दाख है इसकी अगर अपन चर्चा करें तो ये लेह लद्दाख जो है वो ऊपर तो किसको टच कर रहा है, पाकिस्तान को। और यहां अगर नीचे की बात करें तो किसको टच करता है, चीन को। और फिर यहाँ पे पाकिस्तान और चीन, बिल्कुल। और एक छोटा सा पड़ोसी देश आ जाता है आपका कौन सा, अफगानिस्तान। कौन सा आ जाता है, अफगानिस्तान। ये 3 पड़ोसी देशों की सीमा को क्या करता है, स्पर्श करता है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला पड़ोसी केंद्र यानी भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो कौन सा है, लेह लद्दाख। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश जो केवल किसको टच करता है, चीन को। जबकि उत्तराखंड की अगर अपन बात करें तो उत्तराखंड एक तरफ तो किसको टच करता है, नेपाल को, और एक तरफ किसको टच करता है, चीन को। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाए कि भारत का कौन सा राज्य चीन और नेपाल की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है, उत्तराखंड। और सिक्किम की जब अपन बात करते हैं तो सिक्किम ऊपर तो किसको दर्शाता है, किसको टच करता है, नेपाल को। उसके बाद में आगे चले तो किसको टच करता है, चीन को। और उसके बाद में अगर बात करें तो वो किसको टच करता है, भूटान को। नेपाल, चीन और भूटान की भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला पड़ोसी राज्य कौन सा है, राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश की अगर अपन बात करें तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 को टच करता है। अब अरुणाचल प्रदेश कौन से 3 को टच करता है उसकी अगर अपन बात करें तो ये पहला तो किसको करता है, भूटान को। उसके बाद में 2 नंबर पे किसको, चीन को। और 3 नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो 3 नंबर पे ये किसको टच करता है, म्यांमार को। किसको टच करता है, म्यांमार को। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि भारत के साथ स्थलीय सीमा, सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन बनाता है, चीन बनाता है। भारत और चीन के मध्य की रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा कहते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था, 1914 में हुआ था। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किसने किया, सर मैकमोहन ने किया। कब किया, 1914 में। कहाँ किया, शिमला में। जबकि शिमला सम्मेलन 1945 और शिमला समझौता 3 जुलाई 1972 और भारत और पाकिस्तान के मध्य। उसके
उसके बाद में अगर अपन बात करें कि भारत के कुल कितने राज्य चीन की सीमा को, तो कुल राज्यों की अगर बात करें तो 4। और अगर अपन यहाँ पे बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश एक टच करता है जिसे लेह लद्दाख। और अगर बात करें कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 को इसे केंद्र शासित, और ये आर्टिकल 370 और अनुच्छेद 35A को भी कब हटाया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को। और उसके बाद में इसको केंद्र शासित प्रदेश का क्या दे दिया गया था, दर्जा। अगर बात करें कि भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है चीन के साथ, तो लेह लद्दाख है। हिमाचल प्रदेश केवल, अगर केवल की बात करें कि केवल चीन की सीमा को टच करने वाला भारत का राज्य, तो केवल में कौन सा आ जाएगा, हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड, उसके केवल में हिमाचल प्रदेश ही आएगा। उसके बाद में उत्तराखंड 2 पड़ोसी देश, एक तो कौन सा, चीन, और एक कौन सा, नेपाल। उसके बाद में न्यूनतम सीमा सिक्किम, तो सिक्किम में कौन से राज्यों को टच करता है, नेपाल, चीन और भूटान को। और ये अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चीन और म्यांमार की भौगोलिक स्थिति को दर्शाता है। आजकल ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि नेपाल और चीन और भूटान के भौगोलिक स्थिति को दर्शाने वाला भारतीय राज्य है तो सिक्किम है। तो इस प्रकार से चीन और भारत के मध्य संबंध के भी, और 1939 से 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के, तो बिल्कुल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और जो नए विद्वान साथी है तो बिल्कुल ये डिफेंस स्टडी जोन को बेटा जो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन घंटे को दबाना भी ना भूले। और बाकी हम अगले जो पड़ोसी स्थलीय सीमा को टच करने वाले हैं, जिसको अगले टॉपिक में हम साथ में शामिल करेंगे और बिल्कुल आपके सपने को क्या करेंगे, साकार करेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।